लाइव टीवी, सच सबसे आगे। त्रिपुरा इन दिनों सुलग रहा है। दावा किया जा रहा है कि 15 से ज्यादा मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। मुसलमान डरे हुए हैं, घरों में छिपे हुए हैं। कई अलग अलग ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो डरा देती हैं, खौफ पैदा करती हैं। लेकिन ना वहां के मुख्यमंत्री को फर्क पड़ रहा है, ना देश के प्रधानमंत्री को फर्क पड़ रहा है। सब खामोशी की चादर ओढ़े सो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा, जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, कई वीडियो सामने आए हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी थी, यानी दुर्गा पंडाल में जो विवाद शुरू हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, उसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार आप अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में ये विरोध प्रदर्शन देख रहे होंगे। लेकिन त्रिपुरा में इन दिनों जो हो रहा है वो डरा देने वाला है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो लगातार ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव के साथ हिंदुस्तान में लोग चलते हैं, संविधान के तहत चलते हैं। लेकिन एक समुदाय यानी मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर हमला किया जा रहा है। इसके तमाम वीडियो, तमाम साक्ष्य, तमाम सबूत इस समय सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको हम वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। 2 मिनट 18 सेकंड की डरा देने वाली वीडियो है। आप देखिए कि हालात किस तरीके के, और एक नहीं है वीडियो, इस तरह की तकरीबन 5 से 10 ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई जो बताने के लिए काफी है कि त्रिपुरा में हालात क्या है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ ज्यादतियां किस तरीके से की जा रही है, किस तरह से मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है। सबसे पहले एक वीडियो का अंश देखिए कि त्रिपुरा में आखिर हो क्या रहा है। फिल्टर हेलो तो देखा आपने, ये 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो जो डरा देने वाली है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से दुर्गा पंडाल में विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद मारपीट हुई थी, 4 लोगों की मौत हुई थी, उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन निकाला गया और उसके बाद मस्जिद में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। ये जो 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो शुरू होती है, इसकी शुरुआत एक कमरे के दरवाजे से होती है, जिसके अंदर धीरे धीरे कैमरा अंदर जाता है और दिखता है कि टीन शेड है और टीन शेड के साथ साथ 2 पंखे लटके हुए हैं। दोनों को तोड़ दिया गया है। सामने कुछ सामान फैला पड़ा है और इधर उर्दू लिखी हुई है और जिस पर कुरान रखकर पढ़ते हैं वो नीचे पड़ी हुई है। सामान तमाम टूटा हुआ। थोड़ी देर बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दरवाजा तक तोड़ दिया गया है। ये एक मस्जिद है जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई, उत्पात किया, गुंडों ने उत्पात किया, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने उत्पात किया है। लेकिन स्थानीय पुलिस कुछ नहीं कर रही, यह दावा किया जा रहा है। लगातार ऐसी तमाम वीडियो सामने आई हैं। यह दावा किया जा रहा है कि ये चंद्रपुर की तस्वीरें हैं। चंद्रपुर कहां पर है? दरअसल त्रिपुरा में चंद्रपुर एक विधानसभा है जो वहां के मुख्यमंत्री यानी बिप्लब देव कुमार की विधानसभा है। वहीं पर यह सब कुछ हुआ है और ऐसी ऐसी 3-4 और वीडियो सामने आई जो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। एक और वीडियो सामने निकल कर आई थी, वो और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सारी की सारी हदें गुंडागर्दी की पार कर दी गई। अगरतला का जिक्र किया जा रहा है। त्रिपुरा के अगरतला में कहा जा रहा है कि वहां पर भी एक मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की गई। जिस तरीके से जैसे तैसे दरवाजा बंद कर लिया गया तो वहां सीसीटीवी को तोड़ दिया गया, जमकर हंगामा कटा था। विश्व हिंदू परिषद ने अगरतला त्रिपुरा में, ये कृष्णा नगर की जामा मस्जिद है, जहां पर हमला किया गया है। किसने किया है? आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद ने किया, यानी विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने त्रिपुरा की गली गली, जिले जिले, शहर शहर, गांव गांव घूम घूम कर मस्जिदों को निशाना बनाया, मुसलमानों को डराया और तमाम वीडियो निकलकर अब सामने आ रही हैं। इससे पहले जो आपको हमने दिखाई थी वो दूसरे हिस्से की थी। ये अगरतला के कृष्णा नगर जामा मस्जिद की तस्वीर है जहां सीसीटीवी को तोड़ दिया जाता है
मारपीट करने की कोशिश की जाती है। और कौन करते हैं? विश्व हिंदू परिषद के गुंडे। गुंडे इसलिए कह रहे हैं कि जो कानून को नहीं मानता, जो कानून को कुचल कर रख देता है, वो गुंडे से कम नहीं होता। वो बात अलग है। इनके आका कहते हैं कि संविधान के तहत देश चलेगा, कानून के तहत देश चलेगा। लेकिन त्रिपुरा की जो हालात हैं उसको देखकर बताइए, कहां है कानून, कहां है संविधान? कौन मानने वाला है संविधान को त्रिपुरा के अंदर? और इन सब के बीच ना बिप्लब देव कुमार कुछ बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह बांग्लादेश में जो घटना हुई उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाला था। उससे पहले एक तस्वीर और आपको दिखाते थे, वीडियो और देख लीजिए कि किस तरह जत्थे का जत्था इन लोगों का निकल रहा था। लोगों में डर पैदा हो रहा था, क्योंकि इसी तरह का एक जत्था जब बांग्लादेश में निकला था हिंदुओं के पक्ष में, तो उसे देखकर एक शांति महसूस की जा रही थी। लेकिन उदयपुर जगह है, त्रिपुरा में उदयपुर एक जगह है, जहां विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक रैली निकाली गई, कई आपत्तिजनक नारे लगाए गए, और मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ आज होने वाला है। और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आने लग गई। चंद्रपुर की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अभी आपको हमने कृष्णानगर जामा मस्जिद की जो अगरतला में उसकी तस्वीर दिखाई। ये विश्व हिंदू परिषद ने त्रिपुरा के अलग अलग जगह पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया था, और इनके अपने गुंडों ने मस्जिदों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई। जिस घटना को लेकर ये विरोध कर रहे थे और मस्जिदों में घुसकर गुंडागर्दी की है, दरअसल उसको लेकर शेख हसीना ने दावा किया था। उन्होंने साफ कह दिया था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया था बख्शा नहीं जाएगा। और ये नसीहत बनेगी कि हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से हमले किए गए उसके खिलाफ उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी कि कड़ी कार्रवाई होगी, और कड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि कुछ सीखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने? बिप्लब देव कुमार जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कोई कुछ बोलने को नेता तैयार नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा एक जमीन आसमान का अंतर पता लगता है कि अगर बांग्लादेश में कोई घटना होती है तो वहां की प्रधानमंत्री न केवल कड़े शब्दों में आलोचना करती हैं, बल्कि कार्रवाई भी होती है। वहां का बहुसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के पक्ष में उतर आता है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां उल्टा हो रहा है। यहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, उनकी मस्जिदों पर, उनके धार्मिक स्थल पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। यहां प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, मुंह में दही जमाए बैठे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के एक हिस्से में किस तरीके से गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी जा रही हैं। मस्जिदों में घुसकर हमले किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। सख्त कार्रवाई की दूर की बात है, अफसोस तक नहीं जताया जा रहा है। तो एक बड़ा अंतर बांग्लादेश और इस समय हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। कार्रवाई तो दूर की बात है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होगी, अफसोस तक जाहिर नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस तरह की स्थिति है। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कहां कहां क्या क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर खबरें भी हैं। खबर यह है कि एक अखबार है वहीं का, उसने छापा है कि किस तरह से त्रिपुरा जलने लगा है। अलग अलग जगह तोड़फोड़ की गई है। तकरीबन दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 जिले हैं जो प्रभावित बताए जा रहे हैं। नॉर्थ त्रिपुरा का धर्मानगर टाउन है, पानीसागर टाउन, गोमती डिस्ट्रिक्ट का महारानी काकाराबन उदयपुर, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के चंद्रपुर यानी चंद्रपुर वही जगह जो बिप्लब देव कुमार वहां के मुख्यमंत्री की विधानसभा है, वहां पर भी रामनगर उनकोटी डिस्ट्रिक्ट के कैला शहर और रतबारी प्रभावित हैं। यहां पर मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है, यह खबर बताई जा रही है। इसमें बताया गया है त्रिपुरा के कई इलाकों में मस्जिदों में तोड़फोड़ की खबरें और वीडियो सामने आ रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। विश्व हिंदू परिषद का सीधे सीधे नाम निकलकर सामने आ रहा है। एक इसमें और जिक्र है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार की विधानसभा चंद्रपुर में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बिप्लब देव कुमार क्या कर रहे हैं, वो तमाम नेता क्या कर रहे हैं, अब दही जमाकर कैसे बैठ सकते हैं? क्या ये इंटरनल मसला नहीं है? और ऐसे में जब उसी घटना का विरोध किया जा रहा है जिस घटना को लेकर एक नजीर पेश कर दी बांग्लादेश ने, उसी घटना के विरोध में अब हमारे देश में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। और ये घटनाएं एक दो नहीं है, दर्जन भर से ज्यादा मस्जिदों को निशाना बनाया गया है और अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी कभी लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बार बार नाम बदलने की एक परंपरा चला दी गई है, हमारे देश का नाम बदलकर रोम कर देना चाहिए, क्योंकि वो रोम ही था जो जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।